वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारा रैंकिंग यानी श्रेणी क्रम की सीरीज शुरू थी। आज हमारा चौथा लेक्चर है। हमने कुछ प्रश्न देखे थे। आज हम उसके आगे प्रश्न देखेंगे। आपके सामने एक प्रश्न है। प्रश्न ऐसा है कि 16 लड़कों की कतार में जब आशीष को बाई तरफ 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं से 7वां हो जाता है। कतार में दाहिनी छोर से उसकी पूर्ववत स्थिति क्या थी? आपके सामने प्रश्न है, आप वो लिख ले और सॉल्व करने का प्रयत्न करें। मैं आपको यहां पर सॉल्व करके देता हूं। ऐसे प्रश्न जो है आप एक बार ड्रॉ कर ले, क्योंकि ड्रॉ करके आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो यहां पर क्या कहा है, एक लड़कों की कतार में, मतलब एक कतार है लड़कों की, 16 कुल कितने लड़के हैं? कुल 16 लड़के हैं। ठीक है, 16 लड़कों की कतार में जब आशीष को बाई तरफ से, ये हमारी बाई तरफ हो गया और ये हमारा दाहिना तरफ हो गया, ये बाई ओर से और ये दाएं ओर से। ठीक है, 16 लड़कों की कतार में जब आशीष को बाई तरफ से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वो बाएं छोर से 7वां हो जाता है। मतलब वो बाई तरफ उसे स्थानांतरित किया जाता है, मतलब एक ए और ये दूसरा ए, मतलब यहां से स्थानांतरित किया है उसे और यहां पर पहुंच गया वो। ठीक है, यहां से स्थानांतरित किया बाई ओर, मतलब इधर 1 और 2, तब वो 7वां हो जाता है स्थानांतरित करने पर। मतलब पहले कौन सा रहा? आशीष 9वें स्थान से इधर 7वें स्थान पर आ गया, मतलब दो स्थान स्थानांतरित हो गए। ठीक है, मतलब ये बाई ओर से 7वें स्थान पर। तो हमें पूछा गया है कतार में दाहिनी छोर से उसकी पूर्ववत स्थिति क्या थी। मतलब दाई ओर से, यहां से पूर्ववत स्थिति यानी प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति यानी पूर्ववत स्थिति, ये जो हमारी है ये पूर्ववत स्थिति है। ठीक है, तो ये दाहिनी ओर से क्या थी, तो हमें ये निकालना है। सिर्फ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम कितना है कि हमें सिर्फ पूर्ववत स्थिति यानी मालूम होनी चाहिए। हमने अगर वो 7 अगर पूर्ववत स्थिति ले ली तो हमारा पूरा प्रॉब्लम मतलब रॉन्ग हो गया। तो हमें सिर्फ ये निकालना है कि उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। अब हमें आगे सॉल्व करना है। आगे तो पूरा आसान ही है। तो हमने देखा था दाएं ओर से कैसे निकालते हैं। ये दाएं इज इक्वल टू कुल छात्र माइनस बाई ओर की स्थिति प्लस 1, 16 माइनस 9 और प्लस 1 कितने हो गए? 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 8। मैं आपको और एक बार समझा के देता हूं। 16 लड़कों की कतार में, मतलब ये पूरी कतार 16 लड़कों की है। जब आशीष को बाई तरफ 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब आशीष, ये आशीष है, इसको बाई तरफ स्थानांतरित 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब बाई ओर। मतलब पहले वो इस स्थान पर था, उसको 2 स्थान स्थानांतरित करने पर 7 नंबर पर आता है, यहां दिया है 7वां हो जाता है। तो कतार में दाहिनी छोर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, मतलब दाहिनी ओर से उसकी, जब वो 90वें स्थान पर था तब वो दाहिनी ओर से कितने स्थान पर था, हमने वो निकाला है। ठीक है, हम आगे और देखते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है। अब आगे आगे थोड़ी प्रश्न की लेवल थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो आप इसे नोट कर ले। लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वां और दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कुल 1/3 है। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब यहां पर जो हमें प्रश्न वैसे ही है जो हमने पहले पढ़े थे, जो हमने जनरल प्रश्न पढ़े थे वैसे ही है, लेकिन सिर्फ लेवल कहां बढ़ी है, जो मध्य छात्र दिए है वो उसने मतलब संख्या ना देकर हमें एक समीकरण दिया है, मतलब 1/3 है। कुल छात्र के 1/3 मध्य छात्र है। मतलब मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं, आप सॉल्व करके देखें।
एक कतार है, एक पंक्ति है, एक पंक्ति में दीपक बाएं से, मतलब ये हो गया दीपक, कितना है 16 बाएं से, और ये हो गया रमन, रमन लड़कों की पंक्ति में रमन दाएं से 16, ये रमन हो गया, ये दाएं से 16 है। और मध्य छात्र कितने हैं? मध्य छात्र है कुल छात्र के 1/3। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें कुल छात्र निकालने हैं। तो हमने देखा था कुल छात्र कैसे निकाले जाते थे अगर ऐसे क्वेश्चन रहे, ऐसे प्रश्न रहे तो पहले व्यक्ति की स्थिति प्लस दूसरे व्यक्ति की स्थिति प्लस मध्य, मतलब बीच में कितने व्यक्ति है उनको सबको मिला करके हमें कुल व्यक्ति मिलते थे। ठीक है, तो अब हमें मध्य 1/3 दिया है, तो हम यहां पर 1/3 तो नहीं डाल सकते। हमें क्या करना है? हमें यहां पर एक एजम्पशन करना है, लेकिन समझ एक जो कुल संख्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, कुल संख्या को मैं यक्स के नाम से लिखता हूं, यक्स के नाम से लिखता हूं। ठीक है, मतलब कुल संख्या हो गई यक्स। पहली की दीपक की स्थिति है 16, रमन की स्थिति है 16, और मध्य छात्र कुल संख्या के 1/3, मतलब कुल संख्या कितनी है यक्स, और कितने गए एक्स 1/3, मतलब मध्य कितने x/3 हो गए। ठीक है, ये आपको पता चला। मतलब यहां पर मध्य व्यक्ति कितने थे? कुल के 1/3 थे, मतलब हमने कुल कितना एजम्पशन लिया x इंटू 1/3, मतलब x/3 हो गए मध्य। तो हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है, एकदम सिंपल तरीका है, सिर्फ मैथमेटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है। तो x 16 16 32 प्लस x प्लस 3। अब हमें क्या करना है? x टर्म को एक जगह लाना है। अब यहां पर x यहां पर ही रहेगी, x यहां पर आने के बाद ये प्लस है माइनस होगा, माइनस x/3, और 32 यहां पर ही रहेगी। ठीक है, तो इसे मैं सॉल्व करता हूं। इसे कैसे सॉल्व करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 3x माइनस x इंटू 1 x, और ये 3 ऐसे, ये 32। अब ये 3 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और 3x माइनस x 2x होगा, ये 2x/3 32। अब ये 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी 2x कितना हो जाएगा सॉरी 6 और 3 3 9, मतलब 32 इंटू 3 96 हो जाएगा। ये 2x इजिकल टू 96 हो जाएगा, और x 96/2 यानी कितना हो जाएगा? x कितनी होगी जी? 48 यानी 48। मतलब कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या हो गई 48। क्या हो गया? कुल संख्या 48 हो गई। हमें यहां पर ऑप्शन में दिखाई दे रही है 2 नंबर, ऑप्शन में हमको 2 नंबर दिखाई दे रहा है 48। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, एक पंक्ति में क्या है? दाई ओर से रमन 16वें स्थान पर है, बाई ओर से दीपक 16वें स्थान पर है, और बीच में कुल संख्या के 1/3 व्यक्ति है, यानी लड़के हैं। तो हमें कुल संख्या निकालनी है। कुल संख्या का हमारा ट्रिक थी, यानी फॉर्मूला था, पहले व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति की स्थिति प्लस बीच में की व्यक्ति की संख्या। ठीक है, इनका हमें योग करना था। तो अब हमें मध्य यहां पर संख्या नहीं दी है, हमें यहां पर एक समीकरण दिया है, वो क्या है? कुल संख्या के 1/3 है। तो हमने क्या किया? कुल संख्या को एक x मान लिया, और इसलिए हमें मध्य संख्या कितनी मिल गई? x/3। हमने इसको हमारे फॉर्मूले में डाला, x 16 16 32, ये इधर आया तो माइनस, इधर क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और उसे सॉल्व करके हमने कुल संख्या निकाली। ठीक है, चलो हम आगे का प्रश्न देखते हैं। तो आपके सामने प्रश्न है,
थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान है, सिर्फ थोड़ी दिक्कत जाएंगी। कक्षा में समीर की श्रेणी ऊपर से 15वीं है और लड़कों में 9वीं है। मतलब कक्षा में समीर की श्रेणी ऊपर से 15वीं है मतलब 15वीं में लड़के लड़कियां दोनों आ गए और सिर्फ लड़कों में 9वीं है। उसी कक्षा में प्रिया की श्रेणी ऊपर से 11वीं है, लड़कियों में 5वीं है। यदि समीर का स्थान नीचे से कुल विद्यार्थियों में 31वां है, मतलब नीचे से 31वां है, तथा कक्षा में 1/3 लड़कियां हो, तो बताए कक्षा में कुल कितने लड़के लड़कियां एवं विद्यार्थी है। और भी 2-3 प्रश्न है, तो हमें यहां से हमें अब निकालना है इनके आंसर। तो आप फटाफट एक क्वेश्चन नोट कर ले, ठीक है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम दूसरे पेज पर आते हैं। आप अपने बुक में क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया है, कक्षा में समीर की श्रेणी ऊपर से, ठीक है, ये समीर हो गया, यस यानी समीर हो गया, ऊपर से 15वीं है कितनी है, 15वीं, और लड़कों में 9वीं है, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं समीर समीर 15वां है, यानी कुल संख्या कितनी है, इसके पहले कुल संख्या कितने विद्यार्थी बैठे इसके पहले 14, और लड़के कितने बैठे हैं, ये 9वां है तो इसके पहले 8 लड़के बैठे हैं, ठीक है। मैं यहां पर ये लिख देता हूं। अब यहां पर उसी कक्षा में हम प्रिया की बात करेंगे। प्रिया की श्रेणी ऊपर से 11वीं है, ये प्रिया हो गई पी, ऊपर से 11वीं है, और लड़कियों में 5वीं है, ठीक है। यहां पर प्रिया हो गई, मतलब इसके पहले कितने कुल विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी 10 है, और लड़कियां कितनी है, लड़कियां 4 है, ठीक है। ये लड़कियां हो गई और एक कुल विद्यार्थी हो गए। हमने यहां तक निकाला। हमें क्या बताया गया इसमें, यदि समीर का स्थान नीचे से 31वां है, नीचे से कितना है, 31वां है, तथा कक्षा में 1/3 लड़कियां है, तो बताए कक्षा में कुल कितने लड़के लड़कियां एवं विद्यार्थी है। हमें अब यहां पर कुल लड़के यानी लड़के लड़कियां मिलाकर कुल लड़के हमें यहां पर निकालना है। तो हम कैसे निकालें, हमें समीर की पोजीशन ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से मालूम है। ऊपर से कितनी है 15 प्लस नीचे से कितनी है 31। अब दोनों तरफ से काउंट हो रही है तो माइनस हम कितने करेंगे, 1, कितना हो गया 45। मतलब हमें कुल संख्या मालूम हो गई। कुल संख्या कितनी है लड़के लड़कियों की कक्षा में 45 है, ठीक है। तो हमें और क्या बोला गया है, लड़कियों की संख्या 1/3 है, मतलब लड़कियां कितनी है, लड़कियां कितनी है 1/3 है। तो हमें कुल संख्या मालूम गिर गई, तो हमें लड़कियों की संख्या निकालनी अब आती है। 45 इंटू 1/3 यानी कितनी हो गई वो 15। लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियां हमारे पास 15 है कुल, फिर लड़के कितने हो गए 45 माइनस 15, लड़के हो गए 30। तो 15, 30, 45 हमारे ऑप्शन में है, 2 नंबर का ऑप्शन 30, 15, 45, ठीक है। आसान सवाल है। हम दूसरा सवाल देखते हैं, इसी पर आधारित है। प्रिया की विद्यार्थियों एवं लड़कियों में नीचे से कौन सी श्रेणी है ठीक है, आप नोट कर ले, मैं दूसरे पेज पर चलता हूं।
प्रिया की विद्यार्थियों में, ये प्रिया है, विद्यार्थियों में ये नीचे से कौन सी श्रेणी है, और लड़कियों में मतलब कुल विद्यार्थियों में नीचे से कितनी श्रेणी है और सिर्फ लड़कियों में नीचे से कितनी श्रेणी है। ठीक है, चलो हम निकालते हैं इस प्रश्न का आंसर। हम पहले प्रिया की कुल विद्यार्थियों में नीचे से संख्या निकालते हैं। तो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं, 45, और प्रिया की कुल विद्यार्थियों में ऊपर से कितनी श्रेणी है, 11। मतलब 45 माइनस 11 नीचे से हमें निकालना है कुल विद्यार्थियों की, प्रिया की स्थिति निकालनी है। 45 माइनस 11 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 35। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नीचे से प्रिया की स्थिति लड़कियों में। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, हमने निकाली है 15, और लड़कियों में प्रिया का ऊपर से कितनी श्रेणी है, 5 प्लस 1, 15 माइनस 5 10, 10 और 1 11, मतलब 35 और 11। ऐसे हमारे ऑप्शन में है क्या, 35 और 11। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। अब हमें समीर की लड़कों में नीचे से कौन सी श्रेणी है ये निकालना है। समीर की लड़कों में नीचे से कौन सी श्रेणी है, तो आप क्वेश्चन लिख ले। चलो हम निकालते हैं। अब हमें समीर की लड़कों से नीचे से लड़कों में श्रेणी निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास लड़कों की कुल संख्या कितनी है, लड़कों की कुल संख्या 30 है। ठीक है, तो हमें नीचे से निकालने, ऊपर से हमें मालूम है 90 है, तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 9 प्लस 1 कितना होगा, 22। ठीक है, ये वही है जो हमने पहले पढ़ा था, एकदम पहले जो 3 कंसेप्ट पढ़े थे हमने। अगर ए का बाह्य स्थान 12वां है, एक मिनट, ए का बाह्य से स्थान 18वां है, तो दाएं से स्थान कौन सा होगा, और कुल हमें मालूम था। यहां पर भी हमें कुल संख्या मालूम है, एक तरफ की स्थिति मालूम है, दूसरी तरफ की निकालनी है। तो दूसरी तरफ की इक्वल टू कुल संख्या, यहां पर हमने जैसे कुल संख्या माइनस एक तरफ की जो स्थिति हमें दी गई है प्लस 1, हमने इसी तरफ से निकाल लिया है। हमने अब तक अधिकतम कुल संख्या निकाली है, आगे हम न्यूनतम कुल संख्या देखेंगे। इस कंसेप्ट को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि सीसेट के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।